26 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि भारत की वैश्विक जो ग्रोथ है वो वैश्विक ग्रोथ की 2 गुनी अधिक गति से बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है कि भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, अर्थात भारत की आर्थिक व्यवस्था का आधार बहुत मजबूत है। परंतु राहुल गांधी जी, जो कि अभी अभी अपनी विदेश यात्राओं के खर्चे के भुगतान संतुलन में बुरी तरीके से फंस गए हैं और जो विगत लंबे समय से भारत में भाषाई, क्षेत्रीय और जातिगत अराजकता उत्पन्न करने में असफल हो गए हैं, वो अब आर्थिक जगत में भ्रम और अव्यवस्था की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ गति से चल रही है और विश्व के प्रमुख आर्थिक संगठन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की अर्थव्यवस्था में यह सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी विगत लंबे समय से सदैव, हमारा उन पर सीधा कहना है कि भारत की आर्थिक संस्थानों पर भ्रामक प्रचार कर रही है। इन्होंने कहा था एलआईसी बर्बाद हो गई। एलआईसी का पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई है। इन्होंने कहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई। मैं कई साल पहले की बात कर रहा हूं। 80,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2025-26 में हुआ है। इन्होंने कहा था एचएएल को ध्वस्त कर दिया। एचएएल के पास ऑल टाइम हाई ऑर्डर है 80,000 करोड़ से ऊपर का। अब तो उनका 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का उनके पास ऑर्डर बुक हो गई है। परंतु मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, हमेशा आप विदेश की कंपनियों के साथ खड़े हुए क्यों नजर आते हैं? 1984 में यूनियन कार्बाइड के साथ खड़े, 1988 में बोफोर्स के साथ खड़े, उसके बाद हॉवित्जर के साथ खड़े, उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़े, उसके बाद चाहे विदेशी मीडिया संस्थान हो, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, उनके साथ खड़े, उसके बाद ग्रेटा थंडबर्ग की रिपोर्ट के साथ खड़े, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ खड़े। आज देश राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से यह जवाब जानना चाहता है कि हमेशा आपका साथ विदेशी कंपनियों के साथ आपका हाथ क्यों मिला रहता है और भारत के हर संस्थान पर, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, आपका आघात क्यों रहता है? इसका कारण कोई रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुआ कांग्रेस पार्टी का करार है या भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए तार हैं। तो एक तरफ अभी प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे हैं, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता हुआ जिससे हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 70% बढ़ेगा, उसका भी विरोध है। $5 बिलियन का निवेश आएगा, उसका भी विरोध है। सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण उससे वृद्धि होने वाली है, शक्ति मिलेगी, उसका भी विरोध है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमेशा भारत के हर व्यवस्था के ऊपर आघात करने के पीछे ये किसका हाथ है, ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। Indian economy under the stewardship of Prime Minister Shri Narendra Modi in a very adverse global situation is heading in such a way which has been praised by Kristalina Georgieva, chief of the International Monetary Fund, on 16th of April 2026. She had said that India's growth is almost double the global growth. That is because the fundamentals of Indian economy are very strong. But unfortunately, the leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi, who has been conspicuously got trapped on the payment of his foreign visits
Now he has been facing the balance of payment crisis in his conspicuous foreign visits. Now he is having a problem, and rather than consistent habit of creating an attack, confusion and misinformation on the various institutions of Indian economy. Previously they were saying that the LIC has been bankrupt. LIC is registering the all-time high profit. They said a couple of years back that State Bank of India has been destroyed. State Bank of India is having all-time high profit. Last year they were having around 80,000 crore rupees of profit, which is more than any other even private and the government company. They have said that the HAL has been ruined. Now HAL is having an all-time high order book, more than 2 lakh crore rupees. So I want to ask to Congress party that you are always attacking the financial institution and the government and non-government institution of the economy, and always taking the side or joining hands with foreign companies since ages. In 1984, they were joining hands and supporting the Union Carbide, the infamous for Bhopal gas test deal. Then they were joining hands with supporting or trying to cover up Bofors, then Howitzer, then Czech pistol, then Augusta Westland. And whether any foreign institutions like BBC or whether the statements like Greta Thunberg or the reports like Hindenburg, I want categorically to ask Congress party that since you miserably failed to create a chaos and anarchy on the issue of regional conflict, linguistic conflict and caste conflicts, so you are trying to create a confusion on the economic prospects of India. What is the reason? The reason is whether it is because of some conspicuous agreement with Congress party of some foreign countries or an attachment of some conspicuous forces with Rahul Gandhi ji, with whom he uses to meet every time whenever he goes abroad. So in the adverse condition, India's economic growth marching ahead, and Congress party and Rahul Gandhi is hell-bent upon creating a confusion. We want a categorical, clear answer. What is the hand behind this strategy, and who is prompting you or who is forcing you, and under whose compulsion you are always attacking on Indian institutions of every dimension, in this case economic institutions. I want to ask to Congress party and Rahul Gandhi, who is the real face behind your mask? Who is the real mind behind your words? Now the country owes a question to them. से पूछना चाहता हूं कि आपके इस मुखौटे के पीछे